सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ एंड लास्ट क्वेश्चन के साथ, विच इज़ गैस स्टेशन। काफ़ी कंपनीज में पूछा गया एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हमको बेसिकली दो एरेज गिवन है जिनका साइज़ n है एंड वो स्टेशंस हैं और उनकी कुछ कॉस्ट है। बेसिकली अगर हमको नेक्स्ट स्टेशन पे जाना है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, जैसे अभी हमें देख सकते हो, देर आर n गैस स्टेशन अलॉन्ग अ सर्कुलर रूट वेयर द अमाउंट ऑफ गैस इज़ ai। ठीक है, एंड अगर हमें नेक्स्ट स्टेशन पे जाना है तो bi की कॉस्ट लगेगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 और 2 हमारे पास गैस स्टेशन हैं एंड 2 and 1 उसकी कॉस्ट है। लाइक अगर मैं फर्स्ट स्टेशन पे हूँ या ज़ीरो स्टेशन पे हूँ तो मेरे को एक गैस मिलेगी, मतलब 1 अमाउंट ऑफ गैस। एंड मेरे को अगर नेक्स्ट स्टेशन तक जाना है यानी कि फर्स्ट इंडेक्स तक जाना है तो मेरे को 2 अमाउंट ऑफ गैस खर्च हो जाएगी वहाँ तक जाने में। तो आई कैन नॉट गो। क्यों? क्योंकि 1 इज़ लेस देन 2। मेरे पास एक गैस है, मैं दो गैस यूज़ करके कैसे जाऊँगा? ठीक है, बीच में ही बंद हो जाएगी गाड़ी। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें वो इंडेक्स निकालना है, मिनिमम स्टार्टिंग इंडेक्स, कि हम वहाँ से ट्रैवल करें और वापस उसी लोकेशन पर आ जाएं। ठीक है, एंड अगर कोई भी ऐसा नहीं मिलता है तो हमें -1 रिटर्न कराना है। ठीक है, नॉट अ गुड टेस्ट केस, बट हम अपने एक अच्छे टेस्ट केस से गो थ्रू करते हैं। जैसे लेट से 1 2 3 4 5 3 4 5 1 2। ओके, तो अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, समहाउ ये पूरा घूम के वापस यहाँ पर आना है और मेरे पास मैं पहुँच जाना चाहिए समहाउ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो रिमेनिंग गैस कितनी रहेगी मेरे पास? ठीक है, मैं यहाँ पे ये लिखता रहूँगा, दिस इज़ द गैस दैट कैन बी फिल्ड, दिस इज़ द कॉस्ट जो हमें बेयर करनी पड़ेगी टू गो टू नेक्स्ट स्टेशन। टेक्निकली मैं बोलूँ कि मान लो ये G1 स्टेशन है, ये G2 स्टेशन है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे कितनी अमाउंट ऑफ गैस अवेलेबल है? 1। और मुझे अगर यहाँ तक जाना है तो मुझे 3 कॉस्ट देनी पड़ेगी और यहाँ पे गैस अवेलेबल कितनी है? 2। तो क्या मैं एक अमाउंट ऑफ गैस भर के क्या यहाँ तक जा सकता हूँ? नहीं। ठीक है, क्योंकि -2 अमाउंट ऑफ गैस रिमेन बचेगी मेरे को। अगर अगर मैंने मान लिया कि समहाउ यहाँ तक पहुँच जाता है तो -2 अमाउंट ऑफ गैस मेरे को देनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि नॉट राइट। ठीक है, मेरे को पॉजिटिव में चाहिए कुछ गैस, तो डेफिनेटली आई कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम G1 स्टेशन। लेट्स से मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ G2 से, तो यहाँ पे भी मेरे को -2 गैस बचेगी अगर मैं यहाँ तक पहुँचा तो, विच इज़ नॉट पॉसिबल, बीच में गाड़ी बंद हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर 3/3 - 5 -2 कैन नॉट गो। यहाँ पर देखो क्या है, मान लो मैं G3 पे था, G4 तक जाना है मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे 4 गैस अवेलेबल है, कॉस्ट कितनी है? 1 कॉस्ट, एक खर्च करते मैं पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तो मेरे पास गैस कितनी बचेगी टेक्निकली? अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से मैंने 4 गैस भरवाई, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते मेरे पास 3 बच गई, +5 8 मेरे पास गैस है। 8 अमाउंट ऑफ गैस है मेरे पास अभी। अब फिर से नेक्स्ट पहुँचना, मतलब 1 3 तक पहुँचना है मेरे को। तो मैं इसको ज़रा दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ, रादर देन राइटिंग इन सर्कुलर 1 3 2 4 3 5 एंड 4 1 एंड 5 2। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूँ, मान लो मेरे को यहाँ तक जाना था, 3 गैस बचेगी मेरे पास यहाँ तक पहुँचने पे। यहाँ पे आया 8 -2 6 गैस बचेगी, यहाँ पे पहुँच गया मैं। 7 -3 4 गैस बचेगी तो मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे पहुँचा, मैंने 7 गैस मेरे टैंक में हो गई, -3 किया 4, तो यहाँ पे मैं पहुँचा तो मेरे पास 4 गैस थी। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने एक और गैस भरवा ली, 6 -4 2, अब यहाँ पे 2 गैस होगी, 2 -3 5, 2 + 3 5 -5 0 गैस बची, बट मैं यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, मैं यहाँ पर मेरे पास 5 गैस थी और मेरे को यहाँ तक पहुँचने के लिए 5 गैस की रिक्वायरमेंट थी, मेरे पास 5 है तो मैं पहुँच गया यहाँ पे। मैं यहाँ पे आके और भरवा सकता हूँ, है ना। 4 -1 हो, ये तो मैं यहीं पे पहुँच गया जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो मुझे ये वाला इंडेक्स रिटर्न कराना है, यानी कि 3। ठीक है, अगर समहाउ मैं सेम इंडेक्स पे पहुँच गया तो मेरे को वही इंडेक्स को रिटर्न कराना है। होपफुली दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर कि हमें कैसे इसको अप्रोच करना है, क्या करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन की इंटेंशन पहली बात तो क्लियर होनी चाहिए। अब एक बार इसको थोड़ा सा ब्रूट फोर्स देखते हैं। ब्रूट फोर्स तो सिंपल है यार, कि मैं हर इंडेक्स पे बोल दूँ कि एक काम करो, जाके ना पूरा चेक करके ले आओ। और मैं साथ साथ इसके राइट वाले भी लिख देता हूँ ताकि वी डू नॉट गो इन सर्कुलर, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो यहाँ पर। तो मान लो मैंने 1 से स्टार्ट किया था, यानी कि यहाँ से 0th इंडेक्स से। ठीक है, मैंने 0th इंडेक्स से स्टार्ट किया, अगर मैं समहाउ यहाँ तक पहुँच गया तो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, क्या मैं पहुँच पाऊँगा यहाँ तक? -2 नहीं, आगे ही नहीं बढ़ पाऊँगा, पहुँचना तो बहुत दूर की बात है, छोड़ो इसको। -2, नेक्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, -2, क्या पहुँच पाऊँगा आगे? नहीं, पहुँच ही नहीं पाऊँगा यार। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, -2, नहीं पहुँच पाऊँगा, आगे ही नहीं बढ़ पाऊँगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट से 4 -1 3,
नेक्स्ट पे आते हैं, 3 + 5 5 8 8 - 2 6 6 + 1 7 - 3 4 4 + 2 6 6 - 4 2 2 + 3 5 5 - 5 0। यहाँ पे आए, पहुँच गए हम यहाँ तक, ठीक है। 4 गैस हमारे पास यहाँ पे हम भर चुके हैं। तो टेक्निकली मैं हर इंडेक्स पे जाऊँगा और चेक करूँगा कि वो वापस उस पर आ गया या नहीं, ठीक है। तो क्लियरली एक n स्क्वायर अप्रोच दिख रही होगी। हर बार मुझे जस्ट इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और मेरे को फिगर आउट करना है कि क्या मैं अपने वापस सेम इंडेक्स पे आ गया हूँ या नहीं आ गया हूँ। सिंपली कैसे कर देंगे हम, जैसे मान लो यहाँ पे आया 4 पे, 4 + 1 5 5 मॉड्यूलो 5 ले लेंगे, 0 आ गया 0th इंडेक्स पे वापस, ठीक है। तो मॉड्यूलो लेके निकाल सकते हैं, वो तो ईजी है। तो क्या मैं सेम इंडेक्स पे आ चुका हूँ? अगर आ चुका हूँ तो इट इज़ गुड, वही रिटर्न करा दो। तो आई होप ब्रूट फोर्स क्लियर होगी, सब लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली, सब्ट्रैक्ट करना है और आगे बढ़ते चलना है। हर बारी के लिए मान लेना है कि पहले यही आंसर है, फिर आगे बढ़ते जाना है, और वापस अगर सेम इंडेक्स पे आ गए, गुड, बल्ले बल्ले पहुंच गए अपन। तो दिस इज़ n स्क्वायर, हमको इसको ऑप्टिमाइज़ करना है फॉर श्योर, ठीक है। फॉर श्योर अपने को इसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी सब लिख सकते हैं आई एम अज्यूमिंग अब, बट हम इसको ऑप्टिमाइज़ करके n तक लेके जाएंगे, ठीक है। अच्छा, n तक ले जाने के लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इसके क्या आंसर हो सकते हैं। या तो आंसर होगा या फिर नहीं होगा तो -1, राइट। अगर आंसर हुआ तो आंसर रिटर्न कर देंगे, आंसर नहीं हुआ तो -1। कौन सा ऐसा केस है जब आंसर नहीं होगा? जब हमारे पास टोटल जो गैस है वो ही लेस देन हो टोटल कॉस्ट से। मान लो टोटल कॉस्ट हमारे पास ज़्यादा है इन टू रन, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली हम जा ही नहीं सकते ना, कोई भी इंडेक्स हम उठा ले तो हम बोल ही नहीं सकते कि हम पहुंच पाएंगे वापस अपनी सेम लोकेशन पे। कन्वर्सली अगर मैं ये बात बोलूँ कि टोटल गैस बड़ी या बराबर हो जाए टोटल कॉस्ट से, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि आंसर विल ऑलवेज एग्जिस्ट, चाहे वो किसी भी इंडेक्स से हो। बट सम हाउ टोटल जो गैस है वो ही ज़्यादा है, तो मैं किसी भी इंडेक्स से स्टार्ट करूँ तो समहाउ मेरे को आंसर तो मिल ही जाएगा ना यार। जैसे इस केस में देख लो आप, 1 + 2 3 3 6 6 4 10 एंड 15, ये भी क्या है 15, क्योंकि मैंने सेम ही लिखा है, तो दिस इज इक्वल। तो समहाउ मेरे को आंसर मिल जाएगा। यही अगर मैं बोल देता कि ये 3 होता, ठीक है, तो अब मेरे पास जो टोटल कॉस्ट है हुई है वो 16 हो गई है, ठीक है। जो टोटल कॉस्ट है वो 16 हो गई है ना, दिस इज़ अ रेड फ्लैग। 16 कॉस्ट है, टोटल गैस 15 है। कुछ भी कर लूँ मैं पहुँच ही नहीं सकता, पहुँच ही नहीं सकता। अगर मैं यहीं से शुरू कर दूँ, 4 - 1 3 3, और यहाँ पे आया 5 8 8 - 3 5 5 + 1 6 6 - 3 3 3 + 2 5 5 - 4 1 1 + 3 4, बढ़ ही नहीं पाऊँगा, कॉस्ट ज़्यादा है, समझे। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। तो अगर मेरे पास समहाउ टोटल गैस इज ग्रेटर देन इक्वल टू टोटल कॉस्ट, तो मैं आंसर पक्के से होगा, डेफिनेटली होगा। अगर नहीं होता है तो मैं सिंपली बोल दूंगा कि -1 इज द आंसर। अच्छा ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो फिर आ जाओ इसको देख लेते हैं। अगर ऐसा ही हमको सेंस आ चुकी है इस बात की, तो अब ऑप्टिमाइज कर देते हैं इसको। अब थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन भी इजी हो गया, हमको पता चल गया कि डेफिनेटली आंसर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, 1 - 3 - 2 छोड़ दो इसको, -2 छोड़ दो इसको, 3 -5 - 2 छोड़ दो इसको, 3 गुड, वी कैन कंसिडर दिस इज आंसर, हम इसको आंसर मान के चल लेंगे। यहाँ पे आते हैं, 3 + 5 8 6 गुड, 7 4 गुड, 4 + 2 6 गुड, 5 0 एंड वी आर हियर विथ 4, ठीक है। तो अब क्या मैं सेम इंडेक्स पे आ गया हूँ? यस। तो सिंपली मैं क्या करूँगा अब की बार, जैसे ही मेरा ये नेगेटिव हुआ मैं बोल दूंगा कि यार डोंट कंसिडर दिस, आगे बढ़ जाओ, इसको आंसर मान लो। ये भी नहीं है, आगे बढ़ जाओ, ये भी नहीं है, आगे बढ़ जाओ, ये आंसर हो सकता है। अगर मान लो ये भी नहीं होता समहाउ, तो ये हो जाता। मेरे को पक्के से पता है ना कि आंसर तो होगा ही होगा। यस, लेट मी चेंज अ टेस्ट केस अ बिट, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी हो रहा है। जब मैं 4 को आगे कर देता हूँ, 1 2 3 एंड 5 एंड 3 4 5 1 इसके साथ था 2, ठीक है। अब देखते हैं एक बार, अब देखते हैं। मेरे को पक्के से पता है आंसर तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, है ना, क्योंकि टोटल गैस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। आ जाओ अब इसको देखते हैं एक बार। मैंने इसको आंसर मान लिया स्टार्टिंग में, 3 4 - 1 3,
3 + 1 4, 4 - 3 1, 1 + 2 3, 3 - 4 - 1, नो। मैंने इसको आंसर माना था, मेरी गलती थी, मेरे को आगे बढ़ना होगा। अब मैं आंसर किसको मानूंगा? इसको, कि यार ये तो गलत हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता। 3 - 5 - 2, ओह ये भी नहीं है, तो इसको बना देते हैं आंसर। 5 - 2 3, ग्रेट। 3 + 4 7, 7 - 1 is 6, 6 + 1 7, 7 - 3 4, 4 + 2 6, 6 - 4 2, 2 + 3 5, 5 - 5 0, एंड वापस से मैं अपने स्टार्टिंग इंडेक्स पे आ गया हूँ। होप दिस इज मेकिंग सेंस, ठीक है। मैं क्या करूँगा, सिंपली हर बार जाके देखूंगा 4 - 1, ओ पॉजिटिव, ठीक है, इसको आंसर मान लो। आंसर हमने मान लिया। अब जैसे ही नेगेटिव हुआ, जैसे ही स्टार्टिंग में नेगेटिव हुआ, हम बोल देंगे कि यार ये तो गलत हो गया, तुमने गलत चूज़ किया था पहले, मैं हूँगा आंसर। और डेफिनेटली आंसर तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो मैं क्या सिंपली करूँगा, सिंपली मैं एक चीज़ कर सकता हूँ यहाँ पर। सिंपली मैं इसको ज़रा इरेज कर दूँ। 4 - 1 3, इसको मान लिया आंसर। 3 + 1 4, 4 - 3 1, ठीक है, गुड। हम कुछ नहीं करेंगे। 1 + 2 3, 3 - 4 -1, ये गलत हो गया। हम बोल देंगे कि ये आंसर तो होगा पक्का, ये नहीं होगा तो कोई और होगा। -2, आगे बढ़ते हैं। -2 हमने इसको छोड़ दिया। हम यहाँ पे आते हैं वापस से अपने जो भी ये हम रिमेनिंग गैस निकाल रहे हैं, इसको ज़ीरो करते हुए, ठीक है। यहाँ पे है 5 - 2 3, तो इसको हम आंसर बोल देंगे एंड वी कैन फिनिश। हमको ये पूरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सिंपली इसको चेक करके बोल सकते हैं कि आंसर है। पॉजिटिव जहाँ हो गया वो आंसर होगा। हमने पहले सारे चेक कर लिए थे, नहीं मिला कोई आंसर, तो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ n है, कोई स्पेस नहीं है हमारे पास, एंड वी कैन डायरेक्टली प्रोसीड टू कोडिंग, ठीक है। ओके, ARR, या फिर मैं इसको बोल दूँ A एंड B, ठीक है। एक सबसे पहले तो इनका साइज निकाल लेते हैं। A डॉट साइज, एक रिमेनिंग गैस बना लेते हैं जो कि स्टार्टिंग में होगा 0, ठीक है। फॉर इंट i = 0, i <n, i ++, रिमेनिंग गैस कितनी होगी, प्लस इक्वल टू, हमारे पास गैस इज AI माइनस कॉस्ट BI, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी टोटल रिमेनिंग गैस। तो अगर रिमेनिंग गैस मेरे पास <0 है, तो मैं सिंपली यहाँ से सिंपली क्या बोल दूँगा, रिटर्न माइनस टोटल गैस ही हमारे पास कम है कॉस्ट से, तो हमको आंसर मिलेगा ही नहीं। लेट्स मूव फर्दर, और यहाँ पे आके हम क्या कर देंगे, रिमेनिंग गैस को 0 कर देंगे, ठीक है। रिमेनिंग गैस को अपन ने जैसे ही 0 किया, रिमेनिंग गैस को 0 कर देंगे, और हम बोल देंगे कि जो हमारा आंसर है ना, एक आंसर और बना लेते हैं आंसर, तो उसमें अपन क्या कर देंगे 0, राइट। और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं i <n, i ++, ठीक है। रिमेनिंग गैस को क्या करेंगे, हर बार आके प्लस इक्वल टू A ऑफ i माइनस B ऑफ i, ठीक है। अगर रिमेनिंग गैस किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे <<0 हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग गैस को कर देंगे 0, और आंसर को क्या बोल देंगे, तुम भाई तू तो आंसर नहीं हो सकता, नेक्स्ट को बना देते हैं आंसर, और समहाउ मेरे को आंसर मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम ये वाला केस ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, ठीक है। तो आई थिंक वी आर गुड, क्योंकि हमने यही डिस्कस किया था। इसको रन करके देख लेते हैं। ग्रेट, सबमिट करते हैं। ओके कूल, तो सबमिट हो गया। एक लास्ट ड्राई रन कर लेते हैं इसका, जो हमने भी डिस्कस किया उस हिसाब से, ठीक है। एंड ताकि हम कम्प्लीटली फुल श्योर हो जाए, ठीक है, जो हमने किया वो सही है। मतलब सबमिट हो गया तो सही है, बट एटलीस्ट हमारी क्लैरिटी के लिए हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज़, हमने 4 1 2 3 5 किया था, एंड 3 4 5 इसको 1 किया था, इसको 2 के साथ मैप किया था। ओके, तो आ जाते हैं। सबसे पहले तो टोटल गैस निकाल लेते हैं। तो हमारी 15 आई थी, ये भी कितनी आई थी 15, तो इसको सब्ट्रैक्ट किया होगा साथ साथ हमने, 4 - 1 3, जो भी सारा मतलब टोटल गैस माइनस टोटल कॉस्ट, तो वो हमने जैसे ही निकाल लिया, उसके बाद हमको आ गया 0, रिमेनिंग गैस इज़ 0। तो अगर रिमेनिंग गैस 0 है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। नीचे आते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास आंसर होगा, वन थिंग। सेकेंड,
हम आते हैं 4 - 1 3, वी आर गुड। ओके, आंसर हमने 0 सेट कर रखा है। यहाँ पे रिमेनिंग गैस लिखते चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं 3 + 1 4, 4 - 3 इज़ 2, सॉरी 1। यहाँ पे आते हैं 1 + 2 3, 3 - 4 इज़ -1। रिमेनिंग गैस यहाँ पे -1 होगी फॉर इंडेक्स 2। क्या लेस देन 0 है? यस। तो रिमेनिंग गैस को कर दो 0। आंसर को क्या कर दो? i + 1, i क्या है? 2, 2 + 1 3, ठीक है। रिमेनिंग गैस 0 हुई। नेक्स्ट बारी यहाँ पर आए, 0 है, 0 + 3 - 5, यहाँ पे आके क्या हो गई गैस? -2। अगेन लेस देन 0 है, यस। इसको कर दो 0, आंसर को कर दो नेक्स्ट इंडेक्स। 3 + 1 क्या है? 4। यहाँ पे आते हैं 5 - 2 3, वाओ ग्रेट। तो ये लेस देन 0 नहीं है, नहीं जाएगा इसके अंदर, बाहर आ जाएंगे। आंसर को डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे। वी नीड नॉट चेक, हमको पूरा लूप करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है आंसर तो पक्का होगा, आंसर पक्का होगा और लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही बचता है। सो वी आर गुड, ठीक है। ये हमने एलिमिनेशन से निकाल दिया, ठीक है। कि देखो बाकी आंसर नहीं है तो डेफिनेटली मैं हूँ। हम ऐसे ही करते थे ना, ABCD ऑप्शन होते थे, अगर A नहीं है, B नहीं है, C नहीं है तो पक्का D ही होगा। तो वही यहाँ पे हमने किया, ठीक है। बट आई होप लॉजिकली ये क्लियर हुआ होगा। ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस है, हमने सिर्फ वेरिएबल्स यूज़ किया। एंड आई होप क्लियर होगा। अच्छा लगा सब्सक्राइब करना। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर सकते हो। बाय बाय, नेक्स्ट में मिलते हैं।